नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम इस कारण आपके लिए प्रस्तुत है कि आप सत्य को जानें। मनुष्य अर्थात आप और मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं, इसलिए वह हम में अत्यंत रुचि रखते हैं। भले ही हम इस बात को या तो नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, हम सब उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। आप भी उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। जब हम उसे जान जाएंगे तो हमारे प्रति उसकी योजनाओं को भी जानेंगे। परमेश्वर के पास हमारे लिए महानतम योजनाएं हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उन योजनाओं को मानव जाति पर अर्थात हम पर प्रकट करता है। वह चाहता है कि हम उसे जाने, जिससे कि हमारा आनंद पूरा हो। बाइबल में होशे नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यदि हम उसे जानेंगे तो बुरे कार्यों की ओर नहीं भटकेंगे। संसार की ओर दृष्टि करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग एक दिशाहीन मार्ग में बिना अगुवे के भटक रहे हैं। दोस्तों, संसार की इस दशा को देखने और समझने के लिए हमें संसार के किसी दूर दराज स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर परिवार में हमें यह स्वरूप देखने को मिलेगा। इसी तरह के संसार के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर यीशु के रूप में इस संसार में अवतरित हुए। भेड़ चरवाहों के बगैर भटक जाती है। वह अपने आप से सही जगह पर नहीं पहुंच सकती। उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है ताकि उसे सही चारागाह में ले जाया जाए, फिर भेड़शाला में दरवाजे तक वापस लाया जाए। और जब वह दरवाजे तक पहुंच जाती है तो पहचान जाती है और वहां आराम पाती है। दोस्तों, हम इस सच्चाई को यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में और स्पष्ट रीति से समझेंगे। जब आप परमेश्वर की इस योजना को जानेंगे तो आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में देखने पाएंगे या अनुभव करने पाएंगे। आइए आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं। हमने देखा कि यीशु जगत की ज्योति है। अंधों को आंखें देता है, परंतु आंखों वाले उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आज हम देखेंगे कि सच्चा चरवाहा कौन है। चरवाहा वास्तव में ऐसा सेवक होता है जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। यीशु एक अच्छा चरवाहा है, वरन वह तो मोक्ष का द्वार है। आइए हम देखें प्रभु यीशु का मनुष्यत्व। उस युग में ऐसा होता था, वरन आज भी वहाँ कहीं कहीं ऐसा है कि चरवाहे संध्या समय अपनी भेड़ों के साथ आते हैं और भेड़शाला में अपनी भेड़ें रखकर चौकीदार के सुपुर्द कर जाते हैं। सुबह वे आकर अपनी पहचान बताकर अपनी अपनी भेड़ें चराने के लिए ले जाते हैं। तो हम देखते हैं भेड़शाला का द्वार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। भेड़शाला इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है। यीशु का द्वार से प्रवेश है, परंतु वह जो बाड़ा फांद कर प्रवेश करता है वह चोर है। यीशु कहता है कि वह द्वार से भीतर आया, अर्थात भविष्यवाणियों के आधार पर आया। वह व्यवस्था के अनुरूप आया। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और लूका कहता है 1 अध्याय के 32 पद में, वह उनके पिता दाऊद की वंशावली से आया। उसके पिता दाऊद, ठीक मीका की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जन्म बैतलहम में हुआ। मीका 5 अध्याय के 2 पद में। वह सिर्फ दाऊद के वंशज से ही नहीं था, परंतु यशाया 7 अध्याय 14 पद की भविष्यवाणी के अनुसार वह कुंवारी से जन्मा। यह यिशै का वंशज था, जैसा यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद में भविष्यवाणी की थी। यीशु के आगमन पर दाऊद का राजसी वंश समाप्त होकर कृषक हो गया था। यिशै
मूल रूप से किसान और चरवाहा था, बैतलहम में जिसके पुत्र दाऊद का अभिषेक किया गया था कि वह राजा बने। इस प्रकार दाऊद का वंश राजसी हो गया था। यीशु का जन्म यिशै के वंश से हुआ। यीशु का जन्म हुआ तो वह मात्र एक बढ़ई था, उसका पहरावा भी बढ़ई का सा था, अतः भविष्यवाणी अचूक थी। वह मसीहा है और वह द्वार से प्रवेश करता है। वही वास्तविक चरवाहा था, अन्य सब चोर थे, क्योंकि किसी के पास यीशु जैसा प्रमाण नहीं था। आप देखें कि पहले अध्याय में अपने अंधेपन से चंगे हुए व्यक्ति को मंदिर से निकाल दिया गया था। धार्मिक शासक यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं और अब वे उसे चुनौती भी दे रहे हैं। याद रखें कि उन्होंने कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हमारे प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि वे अंधे थे। यीशु ने धर्मगुरुओं को अंधा कहा था, क्योंकि वे भविष्यवाणियां जानते थे परंतु मानते नहीं थे। इस अध्याय में यह यीशु का सच्चा दावा है। वह इस्राएल का एक अच्छा और सच्चा चरवाहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यह द्वारपाल कौन है? पवित्र आत्मा यीशु में परमेश्वर का आत्मा था और वह परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा काम करता था। पवित्र आत्मा उसकी भेड़ों अर्थात इस्राएल के कान खोलता था कि वे उसकी वाणी सुने। इसे पिछले अध्याय के साथ जोड़ने पर हम देखेंगे कि उनके धर्मगुरु अंधे ही नहीं बहरे भी थे। वे अपने चरवाही की वाणी नहीं सुन पाते थे। उस अंधे व्यक्ति ने उसकी वाणी सुनी। उसने याकूब, यूहन्ना, नतनएल, फिलिप्पुस को भी पुकारा और वे आ गए। उसने जक्कई को पुकारा और वह तुरंत पेड़ से उतर आया। इसी प्रकार उठाए जाने के समय उसकी पुकार में प्रत्येक विश्वासी का नाम होगा। यीशु अपनी भेड़ों को नाम से पुकार कर इस्राएल के झुंड से अलग ले जाएगा। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 4 पद। यहाँ पर लिखा है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। मैं जब बैतलहम में था तो मैंने कुछ समय एक भेड़शाला को देखने में बिताया, जो अभी भी उपयोग में थी। भेड़शाला एक बाड़ा है जहां चरवाहे अपनी भेड़ों को रात में रखते हैं। इसकी देखभाल एक चौकीदार करता है और चरवाहे सोने के लिए चले जाते हैं, और सुबह जब चरवाहा आता तो उसकी भेड़ें किसी और की भेड़ों से मिल जाती हैं। भेड़ पर कोई निशान भी नहीं होता है, तो वह अपनी भेड़ों को कैसे पहचाने कि उसकी कौन सी भेड़ हैं? वह उन्हें नाम से बुलाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि वे भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। यह सच है। इस्राएल में चरवाहों की भेड़ें एक साथ भेड़शाला में रहती हैं, परंतु सुबह जब चरवाहे आते और पुकारते हैं तब उनकी भेड़ें उन्हीं के पीछे हो लेती हैं। वे सब अपने अपने चरवाहों का शब्द पहचानती हैं। यह जानना दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब यीशु अपनी भेड़ों को पुकारता है और पवित्र आत्मा द्वार खोल देता है। प्रभु की भेड़ें किसी भी माया जाल या भ्रम में पड़ी हो तो उनकी वाणी सुनते ही उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के भेड़ों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। प्रभु कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा हुआ है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी,
परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। मैं मानता हूं कि परमेश्वर के जन कुछ समय के लिए मूर्ख बनाए जा सकते हैं, परंतु सदा के लिए नहीं। उन्हें किसी और के शब्द से भ्रम हो जाता है, परंतु शीघ्र ही वे वचन को सुनकर अपने चरवाहे मसीह के पीछे हो लेते हैं। मैं पिछले 30 वर्ष से वचन सुना रहा हूं और मैंने देखा है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनकर उसके पीछे हो लेती हैं। पहले तो मैं उन लोगों के लिए बहुत चिंतित रहता था, परंतु अब मैंने जान लिया है कि वे जो वचन को नहीं सुनते वे उसकी भेड़ें नहीं हैं। इसलिए अब मेरे मन पर बोझ नहीं है। जो उसके वचन के लिए उत्सुक हैं वे ही उसकी भेड़ें हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 6 पद में आगे लिखा है, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। दृष्टांत यहाँ सटीक अनुवाद नहीं है। यूहन्ना ने जो यूनानी शब्द यहाँ काम में लिया है उसका अर्थ है उपमा। यूहन्ना ने अपने वृतांतों में यीशु के दृष्टांत नहीं दिए हैं। उसने केवल उपमाएं और रूपकों का ही उल्लेख किया है, जैसे जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में। जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 35 पद में। अतः उसने यह उपमा दी, परंतु वे समझे नहीं क्योंकि वे अंधे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु यीशु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। उनके कान थे, वे सब कुछ सुनते थे, परंतु परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसका शब्द सुने। मेरे प्रियो, आपके कान क्या सुनते हैं? इसी अंतर के बारे में यशायाह का संदर्भ देता है मत्ती में 13 अध्याय उसके 14 पद में। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। आइए अब हम देखें भेड़ों का द्वार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। यीशु भेड़शाला के द्वार से प्रवेश करने वालों को सच्चा चरवाहा कहा था। अब वह एक पग आगे बढ़ता है और कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। कुछ समय पहले धर्मगुरुओं ने उस अंधे व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया था। यीशु तुरंत उसकी सहायता के लिए आया और उस पर अपने आप को प्रकट किया, और जब उस पर प्रकट किया तो वह उस भेड़ का द्वार बना। यही भेड़ का द्वार है। वह भेड़ अर्थात अंधा जिसने दृष्टि पाई थी उसमें प्रवेश कर गई, उसके पीछे हो ली। यह दूसरी सच्चाई है जो यीशु इस पूरे अध्याय में प्रकट कर रहा है। प्रियों, अध्याय 15 में भी यीशु यही बात दूसरे शब्दों में कहेगा, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 और 5 पद में। पुराने नियम में दाखलता भी इस्राएल का प्रतीक है। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि इस्राएल के साथ संबंध रखना ही नहीं, धर्मतंत्र और प्रथाओं से निकलकर उसके साथ संबंध साधें। याद रखें कि वह धर्मगुरुओं से कह रहा था कि वह द्वार है। जैसा भी हो, उसके पुनरुत्थान के बाद अनेक धर्मगुरुओं ने उसे ग्रहण किया था। हम देखते हैं कि वह द्वार है। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ही एकमात्र द्वार है। उसमें प्रवेश करके बहुतायत का जीवन प्राप्त होता है। अन्य सब चोर और डाकू हैं।
यह आज की कलीसिया, संस्थाओं, रेडियो और टीवी कार्यक्रमों की सच्ची परख है। क्या इससे कोई धन कमा रहा है? इसकी तुलना उस अच्छे चरवाहे से करें जो पापियों का उद्धार करने और हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया था। यहाँ इस मार्ग की एक संक्षिप्त समीक्षा है। पहला, भेड़शाला में द्वार। भेड़शाला इस्राएल राष्ट्र है। यीशु अपनी भेड़ों को यहूदियों के धर्म से बाहर एक व्यवस्था के अंतर्गत ले जाएगा। दूसरी बात है भेड़ का द्वार। यीशु यहूदी परंपरा से बाहर निकलने वालों के लिए द्वार है, जैसे अंधा व्यक्ति जिसे बाहर निकाल दिया गया था। मेरे मित्रों, हमारे अध्ययन का सारांश यह है कि यीशु भेड़शाला का वास्तविक द्वार है। वह धर्मतंत्र और प्रथाओं के बंधन से मुक्ति दिलाता है। वह भेड़ का द्वार है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 40 पद में लिखा है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। उसने उस चंगाई प्राप्त अंधे व्यक्ति को अपने में ले लिया। यीशु सब जातियों के लिए मोक्ष का द्वार है। उसमें प्रवेश पाकर आप अनंत जीवन पाते हैं। पद 9 में द्वार, और आगे हम देखेंगे अच्छा चरवाहा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। यह कैसा होगा कि यीशु द्वार भी है और चरवाहा भी है। उस समय जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं था। द्वारपाल प्रवेश मार्ग में सोता था, अतः वही मार्ग बंद करता था। वह स्वयं द्वार था। यीशु चरवाहा भी है और द्वार भी है जो अनंत जीवन में खुलता है। वह अपनी भेड़ों का रक्षक भी है। प्रियो, यीशु को तो परमेश्वर का मेमना कहा गया है, तो वह चरवाहा कैसे होगा? निस्संदेह वह जगत के पाप उठाने के निमित्त परमेश्वर का मेमना था, परंतु साथ ही वह परमेश्वर के झुंड का अच्छा और सच्चा चरवाहा भी है। मेमने के रूप में वह मनुष्य था और चरवाहे के रूप में वह परमेश्वर है। एकमात्र वही इस योग्य वरन सामर्थी है कि हमें मुक्त करा पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में हम देखते हैं, वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह का संबंध कलीसिया और उसकी भेड़ों से 3 प्रकार से है। आइए हम देखें। सबसे पहले वह एक अच्छा चरवाहा है, जिसकी परिभाषा वह पद 11 में देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। दूसरा, वह महान रखवाला है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 20 पद में यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुओं में से जिलाकर तुम उसकी इच्छा पूरी करो। यही भजनकार भजन 23 में कहता है, परंतु अभी उसका चरित्र चित्रण पूरा नहीं हुआ है। वह प्रधान चरवाहा भी है जो उसकी भावी भूमिका है। पतरस अपनी पहली पत्री में कहता है, पहला पतरस 5 उसके 4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। भाड़े के मजदूर भेड़ों की देखभाल ईमानदारी से नहीं करते हैं। विश्व के धर्मों के संस्थापकों ने अपने अनुयायियों के लिए क्या किया? आज के मत प्रवर्तक केवल अनुयायियों को लूटना चाहते हैं, परंतु यह अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देगा और उनकी रक्षा भी करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं,
जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यह घनिष्ठ संबंध है। वह अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसे पहचानती हैं। पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। उसे जानने का अर्थ है उससे प्रेम करना। इसे और अधिक समझने के लिए आप यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय को अवश्य पढ़ें। यहां ध्यान दें कि यीशु 3 बार कह चुका है कि उसकी भेड़ें उसे पहचानती हैं। यीशु को पहचानना महत्वपूर्ण है। हम धर्म और धर्मतंत्र पर विवाद न करें। मुख्य बात है कि यीशु को पहचानना। क्या आप उसका शब्द पहचानते हैं? क्या आप अपने चरवाहे को पहचानते हैं? इसके जैसा और कोई दूसरा चरवाहा नहीं है। दाऊद ने अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए फाड़ खाने वाले शेर और भेड़ियों तक का सामना किया था। हम यूहन्ना 10 अध्याय उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। इस्राएल उसकी भेड़ है, परंतु अन्य जातियां भी उसकी वाणी सुनकर आएंगी, और सबका झुंड एक ही होगा। एक ही चरवाहा प्रभु यीशु होगा। चाहे गरीब हो या अमीर, स्वतंत्र या दास, स्त्री हो या पुरुष, काला हो या गोरा, हर जाति और हर भाषा का एक ही चरवाहा होगा, और वह होगा यीशु। क्या आप उस झुंड में शामिल होना चाहते हैं? मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर की योजना मानव जाति के लिए कितनी अद्भुत है। वह मुझसे और आपसे कितना प्रेम रखता है। बाइबल बताती है कि उसने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। संसार के सभी जीवों में हमें बुद्धिमान बनाया है और हमें सब कुछ की स्वतंत्रता दिया है। हमें ज्ञान दिया है, हमें भले और बुरे का चुनाव करने का अवसर दिया है। ये सब उसके प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन अदन की बारी में आदम ने उसे चुना जिसे परमेश्वर ने मना किया था। हम आज भी हर बात में उसका अनुसरण करते हैं। हम सब संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। इस स्वरूप में हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। मनुष्य कहीं नहीं जा सकता है। हम बिना रखवाले और चरवाहे के संसार में भटकते रहते हैं। हमारी इस दशा में परमेश्वर यीशु में अवतरित होकर एक द्वारपाल की तरह द्वार खोल देता है। ये एक ऐसा भला चरवाहा है कि उसने हमारे लिए प्राण दिए। वह आरंभ में मेमना बनकर आया जो उसके मानवीय रूप को प्रकट करता है। अब वह अच्छा चरवाहा के रूप में हमारे सन्मुख है जो उसके ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट करता है। वह आपको आज नाम लेकर पुकारता है कि शैतान और संसार के मार्ग से आप फिरकर उसकी ओर आए, क्योंकि वही स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों, उसमें होकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में हमें इस बात को पढ़ने को मिलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब आपकी बारी है। जी हाँ, आपसे कह रहा हूं, ये आपकी बारी है। आइए हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें कि वह आपके सारे पापों को क्षमा करे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको योग्य बनाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इस बात को फिर से स्मरण दिलाया कि आपके पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज अपना हृदय आपकी ओर फेरा है, कि वे आपको ग्रहण करें। हमारी विनती है प्रभु, अपने वचन के अनुसार उन्हें अपने स्वर्गीय स्थान में, अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करें और उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान करें। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी दर्शकों को एक नई दिशा प्रदान करें, एक नई सोच प्रदान करें कि वे आज से अर्थात इसी पल से प्रभु आपके संग और साथ चलते रहें और प्रभु यीशु के नाम को महिमा देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें।
महिमा, आदर, प्रशंसा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।